Okay, good morning everyone. This video conference is going to be recorded today, and today we are going to take your Viva interview through the video conferencing, and we are going to see your explanation part, that how you explain your knowledge, whatever you have learned from previous chapters. So let's start the meeting or the interview or the Viva, whatever we call it, from two people, Om Diwan and Karanpreet Singh. Are you ready, both of you? Yes, sir. Yes, So, sir. my first question to both of you is, do you know about principal value of inverse trigonometric functions? Yes, sir. Okay, so please tell me, Karanpreet और ओम, दोनों में से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं. What is the principal value branch for cosec inverse x? So pi by 2, so pi by 2 से minus pi by 2 से plus pi by 2. Plus pi by 2. माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ये आपका आंसर है. हाँ सर. जीरो नहीं आएगा. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक्चुअल में क्या होता है? डोमेन होता है कि रेंज होता है? प्रिंसिपल वैल्यू, हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक्चुअल में क्या बताता है? इनपुट बताता है कि आउटपुट बताता है? सर आउटपुट. ये मैं क्वेश्चन सिर्फ दो लोगों से पूछ रहा हूँ, अभी इंटरव्यू सिर्फ दो लोगों का चल रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं. करणप्रीत और ओम दीवान से पूछ रहा हूँ मैं. सो आप दोनों का आंसर आना जरूरी है, ठीक है? तो आपने सही आंसर दिया कि गलत आंसर दिया, बाकी लोग बताइए. आदि, चारुल. सर जीरो को एक्सक्लूड नहीं किया सर इन दोनों ने. क्योंकि जीरो कभी भी एज आउटपुट आएगा क्या? माइनस नहीं आएगा सर. ओम दीवान. बताइए. करणप्रीत सिंह. सर जीरो नहीं आएगा आउटपुट में. लेकिन आप लोगों ने गलत आंसर दिया ना. और मैंने तो एक्सक्लूड किया था सर, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 माइनस 0. आपने बोला था 0 माइनस 0. हाँ सर, मैंने बोला था. चलिए ठीक है. आप दोनों मुझे सॉल्व करके बताने वाले हैं. कॉपी में भी सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता हूँ और क्वेश्चन भी दे सकता हूँ. बाकी लोग भी कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं, एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कि आपके क्लासमेट जो है वो सही आंसर दे रहे हैं कि नहीं. यू कैन टेल मी द राइट आंसर ऑल्सो. ओके, यू कैन शेयर द आंसर. सो ये क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू, यू हैव टू सॉल्व. जिसका दोनों में से जल्दी आंसर आ जाए वो आप हमें बता सकते हैं. ये हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी कुछ दिनों तक करेंगे, और आप लोगों कल भी शायद करेंगे. ये कल तो क्लास नहीं किया है ना, आज फ्राइडे है, कल क्लास नहीं, शायद मंडे भी कंटिन्यू कर सकते हैं. और इसमें एक जस्ट ट्रायल है ये. आप लोगों को एक मैं डमी मार्क्स भी दूंगा कि आपके इंटरव्यू पे आपको कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 10, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, Om Diwan and Karanpreet, find the value of sine inverse ब्रैकेट में साइन ऑफ 3 पाई बाई 5. तो क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है, आप लोगों को पता है. तो क्वेश्चन है साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन ऑफ 3 पाई बाई 5. टाइम लिमिट होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. दीक्षित सिंह एंड मृत्युंजय मिश्रा, प्लीज वीडियो ऑन करके बैठेंगे दोनों. अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो क्लास लीव कर दीजिए, नो इश्यू. क्लास रिकॉर्ड हो रही है. 2 पाई बाई 5. हाँ, यस सर, 2 पाई बाय 5. कैसे निकाला आप लोगों ने? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? में साइन पाई बाय 2.
by 5 था, अब तो 3 pi by 5 जो है वो 180 से मतलब 90 से ज्यादा होता है। तो सर हमने पहले जो इसकी मतलब ब्रांच है जो इसकी, उसमें उससे मतलब हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे, तो इसके हम लोग पाई से माइनस करेंगे तो वो 2 pi by 5 देगा। ओके, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। वेरी गुड, ठीक है। आपका एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर इसी सेम क्वेश्चन में मैं आपको बोलता कि 3 पाई बाई 5 की जगह 2 पाई बाई 3, तब आपका आंसर क्या होता? 2 pi by 3 तो सर करणप्रीत, पाई बाय 3 आता। तो पाई माइनस 2 pi by 3 करते तो वो पाई बाय 3 आता, क्योंकि 2 pi by 3 120 डिग्री होता है और पाई बाय 3 60 डिग्री होता है। अच्छा, तो 180 में से आप 120 माइनस करते हैं तो 60 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। ओके, राइट एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन का वेटेज था आप दोनों के लिए 1 मार्क का था, ठीक है। 1 मार्क का आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एक क्वेश्चन पूछा था वो था, और 1 मार्क का ये क्वेश्चन था, तो ये आपने सही आंसर दिया। ओके, तो मैं आपको जब भी कोई कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन पूछूंगा आपको बता दूंगा ये कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन कितने मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा, और बाकी लोग भी ये प्रिपरेशन रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लो टू हाई लेवल कुछ भी हो सकता है किसी के लिए भी, ये नहीं सोचेंगे कि ऑनलाइन वाइवा ट्रायल चल रहा है मतलब मैं आपको इजी क्वेश्चन ही पूछूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपको अप टू सीबीएसई बोर्ड किसी भी लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो okay, can you tell me both of you, any of you or both of you, what is the definition for continuity of function when we call a function to be continuous? सर एक फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब सर जब उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है। सर मतलब वो फंक्शन ब्रेक नहीं कर रहा हो या फिर डिसकंटिन्यूअस नहीं हो कहीं पर। What about mathematical explanation? ग्राफिकली आपने बता दिया कि वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, ब्रेक नहीं होता। राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट। यस सर। मैथमेटिकल पार्ट, करणप्रीत। सर वो उसकी जो डोमेन है उसके पूरी डोमेन पे उसकी वैल्यू रेंज आनी चाहिए, मतलब कहीं बीच पे उसको गैप नहीं आना चाहिए। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। कंटिन्यूटी अगर आप चेक करेंगे तो ऐसा क्या प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, कौन सा आप? तो उसकी पूरी डोमेन अनुभव बोलिए। कहीं भी यस सर मैं बोल सकता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो हर जगह डिफाइंड होना चाहिए पूरे फंक्शन पे। आई मीन डोमेन डिफाइंड होना चाहिए बोल रहे हो? हाँ सर, डोमेन डिफाइंड होना चाहिए प्रॉपर। अच्छा, अगर डोमेन डिफाइंड है तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा? आदि जुवेकर ये बोल रहा है कि फंक्शन डेफिनिट फंक्शन होना चाहिए बोल रहे हैं हम, तो फंक्शन डेफिनिट ही लेंगे। से एक पर्टिकुलर डोमेन दे दिया है तो कंटिन्यूटी के लिए डेफिनेशन क्या है? ये जो बोल रहा है वो सही अनुभव कि वो डोमेन पे डिफाइंड होना चाहिए। सर उसके डोमेन पे तो वो ऑब्वियसली डिफाइन होना चाहिए क्योंकि अपन उसके डोमेन में उसके डोमेन पे हम उससे डालेंगे डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो फिर मैथमेटिकल पार्ट क्या होगा कंटिन्यूटी के लिए? सर कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर उसका LHL निकाले और RHL निकाले तो दे शुड बी इक्वल। ओनली LHL RHL से काम चल जाएगा? नहीं, उसका फंक्शन का वैल्यू भी डालना पड़ेगा। फंक्शन का वैल्यू भी डालना पड़ेगा? यस सर, फंक्शन का वैल्यू भी। तो फाइनली आंसर क्या होना चाहिए चारुल? सर LHS is equal to RHS is equal to f of x। एग्जैक्टली कुल मिला के अगर मैं शॉर्ट में इन शॉर्ट अगर बात करूं तो ये रिजल्ट आता है कि फंक्शन की लिमिट जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी डिस्कशन करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। और लिमिट को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। वैसे भी लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है? ओम दीवान एंड करणप्रीत क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए? इक्वल होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट। तो ये समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूटी के लिए प्रोसेस क्या है?
लिमिट निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू भी निकालते हैं, दोनों को इक्वल करते हैं, तब जाके वो क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रूव होता है। ये समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, क्योंकि सॉरी मैं स्क्रीन पे दिखा नहीं पाऊंगा, अभी मैं इतना जूम यूज नहीं किया हूँ, मुझे नहीं पता है कि इस पे कैसे शेयर होता है। बट ये चैट बॉक्स पे कुछ वो हो जाता है क्या, क्या बोलते हैं, फाइल वाइल अटैच हो जाता है क्या? हो जाता है सर सर। बट वो उन्हीं को दिखेगा जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, सर। चलिए सर और वो आप फोन व्हाट्सएप पे नहीं ग्रुप कर में सकते। क्वेश्चन भेजा जा रहा है, और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो आप दोनों एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके भी कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। क्योंकि मैं एक एक इंटरव्यू भी नहीं ले रहा हूँ, अभी 2 लोगों का ले रहा हूँ, मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि 2 लोगों का इंटरव्यू लेने से क्या होगा और सिंगल का इंटरव्यू लेने से क्या होगा। ओके फाइन। तो मैं एक क्वेश्चन आपको भी भेजने वाला हूँ, जस्ट वेट, जस्ट अ मिनट। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया होगा ग्रुप में, कैन यू सी? यस सर। बताइए, क्वेश्चन मिल गया आपको ओम दीवान और करणप्रीत सिंह। कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन भेजा है मैंने। क्वेश्चन बोलता है कि द पर्टिकुलर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सॉल्व करके बताइए। सर सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है कि यहीं पर वर्बली बताना होगा? वर्बली बताएंगे, वर्बली अभी, लेकिन सॉल्व अभी बाकी लोग पोस्ट नहीं करेंगे आंसर जब तक मैं नहीं बोलूंगा। अभी सिर्फ करणप्रीत और ये पोस्ट करेंगे। वीडियो ऑन रहेगा, परीक्षित सिंह वीडियो ऑन करेंगे, बिना वीडियो ऑन किए नहीं बैठेंगे कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद प्रथम राठौर और आस्था अग्रवाल, आप दोनों का इंटरव्यू होगा। रेडी? यस सर। आस्था? यस सर। तो ये जस्ट ट्रायल चल रहा है अभी, ये वाइवा का ट्रायल चल रहा है, 2-3 ट्रायल होगा आप लोगों का अभी। फिर ये हमको अगर लगेगा कि इंटरेस्टिंग है तो ये बीच बीच में ये कंटिन्यू रखा जाएगा थ्रू आउट द सेशन। एटलीस्ट वीक में एक दिन रखा जाएगा, पहले से बता दिया जाएगा कि किसको किसको प्रिपेयर्ड होना है। चलिए टाइम लिमिट 2 मिनट है इसके लिए, उससे ज्यादा नहीं लेना है। मेरे ख्याल से बाकी लोगों को लिमिट निकालने आता होगा। अभी मैं सिर्फ 5 मार्क्स का ले रहा हूँ वाइवा। मैं आप लोगों को स्कोर भी तुरंत बता दूंगा कि किसको किसको मैंने कितने कितने स्कोर दिए हैं, तो आप लोग जज कर पाएंगे कि आपका वाइवा में और क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और क्या आपको एक्सप्लेनेशन में रिक्वायरमेंट है। काफी टाइम ले रहे हैं आप दोनों, करणप्रीत और ओम दीवान। सर लैम्डा 1/3 है क्या? लैम्डा 1/3 निकाला आपने, कैसे निकाला बताइए?
सर जो अपना सर इसमें हम लोग को सर लेफ्ट हैंड में गिवन है कि x इज व्हेन x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0 और फिर एक गिवन है x इज ग्रेटर देन 0। तो सर जो सर दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि सर इसमें हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस एट 0। फिर सर हम लोग लिमिट लगाएंगे तो सर हम लोग देखेंगे तो LHL जो जिसमें अगर LHL में अपन 0 लगाते हैं तो पूरा लैम्डा भी हट जा रहा है। तो सर उसके लिए हम लोग +1 -1 कर सकते हैं तो उससे x-2 का होल स्क्वायर -1 हो जाता। तो सर उसके बाद अगर अपन 0 लगाते हैं सर लिमिट लगाते हैं वहां पर तो वो 4 -1 यानी 3 लैम्डा इक्वल्स टू RHS में 1 है और लैम्डा इक्वल्स टू 1/3। आप अपने आंसर का एक क्लिक भेजेंगे क्या ग्रुप पे? करणप्रीत, यू आल्सो? यस सर। यस सर एक सेकंड मुझे टाइम नहीं है सर। सर एक्चुअली मेरा कैमरा खराब है तो ठीक है, आप बाद में भेज देना। आस्था अग्रवाल हैज एंटर्ड वेटिंग। सर मैं आपको एक बार प्रॉपर क्लिप भेज देता हूँ। करणप्रीत आप भी भेजिए, वेट कर रहा हूँ मैं। यस सर, एक सेकंड भेज रहा हूँ, खींचो। एक्सप्लेन भी करेंगे, चलिए करणप्रीत आप पहले एक्सप्लेन करिए जब तक भेज रहे हैं। एक्सप्लेन योर आंसर, आपका आंसर क्या आया है एंड ऐसा क्यों आया है जो भी आया है। सर मेरा तो अभी पूरा बना नहीं है, मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है, इसका मेरा फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है रिवीजन, इसलिए बीच बीच में करना जरूरी है। ठीक है, इतना टाइम लेना नहीं है वैसे आप लोगों को। LHL निकाला क्या किसी ने? LHL तो निकालना पड़ेगा। LHL क्या आ रहा है वैसे? सर LHL 0 आ रहा है, RHL क्या आ रहा है? RHL 1 आ रहा है, और दोनों इक्वल नहीं है तो ये 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है? नहीं सर, पाई की वो अल्फा की वैसी कोई वैल्यू ही नहीं है लैम्डा की, तो जिससे सर वो एग्जिस्ट नहीं करती सर एक्चुअली वैल्यू। तो लैम्डा वैल्यू ही नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं, इसका मतलब फंक्शन जो है वो 0 पे कंटिन्यूअस है ही नहीं। तो आप लैम्डा कुछ भी रख लो, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये आंसर है इसका। एंड व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x? एक बार सर, हाँ बोलिए। सर 1 पे भी तो है क्वेश्चन में। हाँ आगे बोल तो रहा हूँ ना, आगे बोल रहा हूँ ना मैं कि अगर 1 पे अगर कंटिन्यूअस है कि नहीं ये भी बताना है आप लोगों को। वन पे कंटिन्यूअस है कि नहीं? सर अगर लैम्डा की वैल्यू -5 लेंगे तो 1 पे कंटिन्यूअस है, तो फिर लैम्डा LHL। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू बता रहे हैं अगर 1 पे कंटिन्यूअस होगा तो। हाँ Yes, अगर sir, 1 पे yes, sir. कंटिन्यूअस होगा तो -5 आएगा। अच्छा, बाकी तुम क्या बोलते हो दीवान? सर एक सेकंड सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ सर -5 अगर लेंगे लैम्डा की वैल्यू तो वो कंटिन्यूअस होगा। बाकी लोगों का क्या 1 पे। आंसर है? बाकी लोगों का क्या आंसर है?
सर अपन को 1 पे लैम्डा की वैल्यू तो निकालनी ही नहीं है यस एग्जैक्टली। तो कंटिन्यूटी की सर, क्या तो पोजीशन है? 1 पे 1 पे कंटिन्यूअस है 1 पे कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा आदि? सर, बिकॉज दिए कि अगर 0 से ग्रेटर होएगा x हाँ हाँ तो 4x + 1 आएगा, तो तो अपन 1 के LHL हाँ, तो निकाल ले, RHL जिस निकाले तो डोमेन में सेम ये चीज ही है। पॉइंट आता है, जिस डोमेन में ये पॉइंट आता है वो डोमेन है x मोर देन 0, ये समझ में आता है? और उस डोमेन Yes, के लिए sir. फंक्शन डिफाइंड है 4x + 1 and as it is a polynomial function it will be continuous throughout its domain. It means it is continuous also at x equal to 1. वेरी गुड, ठीक है आदि, तुमने सही बताया, बट एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ सॉल्विंग नहीं करनी है, आपको अपना आंसर भी एक्सप्लेन करना है। चलिए मैं वाइवा का स्कोर बता दूं दोनों स्टूडेंट के लिए। तो करणप्रीत ने कंटिन्यूटी का एक पार्ट सही बताया और ओम दीवान का गलत था दोनों पार्ट। एक्सप्लेनेशन भी इन दोनों का रॉन्ग था। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एक क्वेश्चन सही बताया दोनों ने, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एक क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें से किसी का एक का रॉन्ग था। तो फाइनली दोनों का स्कोर है आउट ऑफ 5 to 2। मेरी तरफ से ये स्कोर है। ओम दीवान एंड करणप्रीत, आर यू एग्री विद दिस स्कोर? ओम दीवान एंड करणप्रीत, am I audible to you? सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। यार नेटवर्क इशू आ रहा है। मेरी आवाज अभी आ रही बाकी लोगों को? यस सर। फेक हो रही है आवाज सर। चलिए कोई बात नहीं, आप दोनों का स्कोर होता है आउट ऑफ 5 2। तो इसका मतलब ये है कि प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा आप लोगों को ज्यादा करनी, प्रैक्टिस ज्यादा करनी। मैंने सिर्फ 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था। नाउ मेरे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा वाइवा क्लासेस, ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा है आपके क्लास का भी। तो ये हम जो है मंडे डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर। हाँ सर वो मंडे को वो जो पेपर वगैरह हुआ था उसका एनालिसिस